यस बैंक ने आज Q1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए, तो हम देखते हैं रिज़ल्ट में क्या हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इनकम पिछले ईयर में 763 करोड़ का था, वही बढ़ के पिछले क्वार्टर में Q4 में 909 हुआ, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 899 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंड कितना किया है उन्होंने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 681 करोड़ का उनका एक्सपेंस हुआ था, पिछले क्वार्टर में वही बढ़ के 18 करोड़ का उनका एक्सपेंस हुआ था, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो 809 करोड़ का उनका एक्सपेंस हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका नेट प्रॉफिट कितना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रॉफिट है। तो पिछले ईयर में उनका 346 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वही पिछले क्वार्टर में वही बढ़ के 467 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 516 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहाँ पे येस बैंक ने अच्छा खासा रिकवरी कर रही है, और आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि उसका अगर देखोगे आप तो ईयर ऑन ईयर उसका जो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है कि एनपीए। तो एनपीए में क्या हुआ है हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रॉस एनपीए हम पिछले ईयर में देखते 2.0% था, पिछले क्वार्टर में वही Q4 में कम होके 1.7% हुआ, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप तो 1.7% ही है। मतलब यहाँ पे पिछले ईयर से अच्छे खासे मतलब एनपीएज बैंक के कम हुए हैं। हम उसके बाद देखेंगे कि कंपनी का फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रिटेल बैंकिंग से रेवेन्यू कितना आ रहा है, कॉरपोरेट बैंकिंग से रेवेन्यू कितना आ रहा है, और ट्रेजरी से यहाँ पे रेवेन्यू, डिजिटल बैंकिंग का रेवेन्यू है, अदर रिटेल बैंकिंग। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉरपोरेट बैंकिंग येस बैंक ने कॉरपोरेट बैंकिंग में ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने लोन बांटे थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉरपोरेट बैंकिंग में भी इंक्रीज़ है, और रिटेल बैंकिंग में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। तो आप आने वाले टाइम में येस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि उनके क्वार्टर रिजल्ट अभी जो उन्होंने डिक्लेयर किए और लास्ट 1-2 क्वार्टर से बढ़िया आ रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए येस बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।